अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज मैं आपको स्किन की ऐसी डिजीज के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पर सर्दियों में छोटे बच्चों को भी होती है और खवातीन को भी होती है, और खास तौर पर जो सर्दियों के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा होती है। वो है चिलब्लेन्स। ये स्किन की वो कंडीशन है जो आमतौर पर इन जगहों पर होती है, उसके अलावा नोज पर भी हो सकती है, पांव की उंगलियों पर और कानों पर और हील्स पर होती है। इसमें जिल्द की हल्की सी रेडनेस होती है, उसके अलावा इचिंग भी होती है। चिलब्लेन्स आमतौर पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन इससे कोई परमानेंट नुकसान जिल्द का नहीं होता। चिलब्लेन्स आमतौर पर सर्दियों के मौसम में होती है, और जब किसी बंदे को सर्दी हाथों पर लग जाती है तो उसके कुछ घंटों के बाद चिलब्लेन्स निकल आते हैं, जिसमें शदीद खारिश भी होती है और जलन भी होती है। और अगर ये शख्स सर्दी से अचानक गर्मी के माहौल में चला जाए या हीटर के पास चला जाए तो इन जगहों पर, हाथों पे या पांव पे, उन जगहों पर जहां पर ये चिलब्लेन्स निकले हुए हैं, बर्निंग होती है बहुत शदीद। ये अफेक्टेड स्किन जो होती है ये रेड भी हो सकती है, और अगर ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम हो तो ये ब्लू भी हो सकती है, और बाद सूरतों में तो यहाँ पर ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं। इसलिए हम मना करते हैं कि खारिश होने के बावजूद इसको खुजाया ना जाए, क्योंकि अगर आप इसको खुजाएंगे तो इरिटेशन की वजह से इसकी जल्द स्लप हो जाएगी और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। चिलब्लेन्स आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन बास इलाकों में जैसा कि डैम्प कोल्ड एटमॉस्फेयर है, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में होता है, वहां पर ये लोगों को आमतौर पर होता ही रहता है। बाजू का तो इसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है और ये लोगों को महीनों तक रहता है, क्योंकि चिलब्लेन्स जो हैं ये आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे? जब ये खुदा न खास्ता इसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या चिलब्लेन्स का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाए, या ये चिलब्लेन्स बार बार हो, या खुदा न खास्ता इनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए। वो कौन लोग होते हैं जिनमें चिलब्लेन्स बार बार होते हैं, या जो प्रोन होते हैं कि उनको बार बार चिलब्लेन्स हो? वो लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम है, यानी कि वो लोग जो कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जिनकी पुअर सर्कुलेशन है, या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है चिलब्लेन्स की कि उनकी फैमिली में चिलब्लेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, या वो लोग जो कोल्ड डैम्प एटमॉस्फेयर में रूटीनली रहते हैं, और वो लोग जिनकी डाइट बहुत पुअर है, और जो लोग रूटीन में स्मोकिंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं चिलब्लेन होने के, क्योंकि निकोटीन जो है वो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन कर देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चिलब्लेन्स आमतौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं और आपको बर्निंग हो रही है या इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके ऊपर कैलामीन लोशन भी लगाया जा सकता है। इसके लिए कोई एंटीहिस्टामिन टेबलेट भी ली जा सकती है, जिससे आपकी इरिटेशन कम हो सकती है। अगर आपका चिलब्लेन्स ठीक नहीं हो रहे हैं या रिकरेंट चिलब्लेन्स हैं, तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। बाजू का डॉक्टर साहिबान नेफिडेपिन कैप्सूल भी लिख के दे सकते हैं, जिससे ऑलरेडी जो चिलब्लेन्स हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको प्रिवेंशन की जरूरत है कि आपको बार बार चिलब्लेन्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बाजुकात नेफिडेपिन वगैरह हम लिखते हैं, ताकि आपको बार बार चिलब्लेन्स ना हो, क्योंकि नेफिडेपिन ब्लड वेसल्स की डायलेशन करती है, जिससे चिलब्लेन्स बार बार नहीं होते। अगर आपको चिलब्लेन्स बार बार हो रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि आपको बार बार चिलब्लेन्स ना हो। जैसे कि आपने अपनी सर्कुलेशन का ख्याल रखना है, कॉफी, टी और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। कोल्ड का एक्सपोजर आपका कम से कम होना चाहिए। अपने हाथ और पांव का खास ख्याल रखें। अगर आपके हाथों में सर्दी ज्यादा लगती है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और पांव में डबल सॉक्स पहने। अगर आपकी जिल्द ठंडी हो गई है या आपके हाथ और पांव ठंडे हो गए हैं तो इनको अचानक गर्म करने की कोशिश ना करें। जैसे कि लोग ठंड में से बाहर से अंदर आते हैं तो आकर हीटर के आगे अपने हाथ गर्म करने शुरू कर देते हैं या अपने पांव गर्म करने शुरू कर देते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको चिलब्लेन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जितने आप ज्यादा एक्टिव होंगे, चिलब्लेन्स होने के चांसेस कम से कम होंगे, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन उससे इंप्रूव होती है। गर्म कपड़े पहने जिससे आपका जिस्म गर्म रहे और आपको सर्दी ना लगे। जितनी आप कम सर्दी लगेगी, चिलब्लेन्स होने के चांसेस उतने कम से कम होंगे। टाइट शूज और बूट्स पहनने से अवॉइड करें, क्योंकि टाइट बूट्स वगैरह पहनने से आपकी सर्कुलेशन कंप्रोमाइज होती है। अपने हाथों और पांव पर रेगुलरली मॉइस्चराइजर लगाइए, ताकि आपके क्रैक्स होने के चांसेस कम से कम हो। अगर क्रैक्स ज्यादा होंगे तो उससे स्किन का इन्फेक्शन होने के चांसेस और चिलब्लेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर्दियों के मौसम में कम से कम 1 मरतबा दिन में गर्म खाना जरूर खाएं, ताकि आपकी जो बॉडी की सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव हो और आपका जिस्म भी गर्म हो। अगर आपको चिलब्लेन्स बार बार हो रहे हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि अपने जो जूते पहने उनमें नमी ना हो और वो ठंडे ना हो, और जब मुनासिब टेम्परेचर हो, ना ज्यादा गर्म हो ना जूते अंदर से ठंडे हो, तो फिर आपने उनको पहनना है। और जब आप बाहर सर्दी में जा रहे हो तो कोशिश करें कि अपने हाथों को पहले घर में गर्म कर बाहर जाएं या ग्लव्स पहनकर जाएं।
और ये कोशिश करें कि आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो ताकि आपको सर्दी कम से कम लगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने पाँव का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आमतौर पर पता ही नहीं लगता कि किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है या उनको चिल ब्लेन्स हो जाते हैं, जो कि बाद में खुदा न खासा किसी कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चिल ब्लेन्स की बाजुकात माइनर से कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे स्किन की डिस्कलरेशन हो सकती है, रिकरेंट चिल ब्लेन्स हो सकते हैं जिससे डिस्कम्फर्ट होती है, अल्सर भी बन सकते हैं स्किन पर, कोई ब्लिस्टर्स या स्क्रैचेस भी हो सकते हैं। इसलिए हम मना करते हैं कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको आप रब भी ना करें और उसको स्क्रैच भी ना करें, और उसके अलावा इसको ओवर हीट ना करें। किसी रेडिएटर वार्मर के पास या हीटर के पास अपने जो चिल ब्लेन्स का एरिया है उसको डायरेक्टली एक्सपोज ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि चिल ब्लेन्स क्या होते हैं, चिल ब्लेन्स की काजेज क्या होती हैं और इसमें कौन से लोग होते हैं जिनको चिल ब्लेन्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने आपको इसका इलाज भी बताया और उसकी प्रिवेंशन और उसकी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन भी बताई आपको। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें। हमारे वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका, हमारा और हमारे प्यारे मुल्क का निगहबान हो, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।